Hello guys, welcome to all of you in English spoken class। आप सभी का इंग्लिश स्पोकन क्लास में स्वागत है। यह क्लास नॉलेज स्ट्रीम चैनल द्वारा बताया जा रहा है और इसमें हम आपको स्पोकन अंग्रेजी के बारे में जानकारी देते हैं। उसी क्रम में हम जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि धारा प्रवाह बोले। तो धारा प्रवाह बोलने के लिए हमें शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। किसी चीज को अगर हम लॉन्ग वे में कहेंगे और उसको अगर हम शॉर्ट वे में कहेंगे तो हम जल्दी से कह लेंगे और हमारे अंदर बोलने में फ्लुएंसी आएगी। इसी क्रम में हम आपको आज कुछ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, जिसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, उसकी जानकारी देने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा लिखने में, बोलने में, जहां पर अगर एक एपॉस्ट्रोफी मार्क अथवा कामा कर लिया जाए, ऐसे जैसा चिन्ह लगा रहता है, उसको कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यही सारी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो आप लोग पे अटेंशन प्लीज। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड हम जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ड 24 होती है और उनमें से कुछ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है और बाकी का होता है उसमें नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। हम आपको बता रहे हैं, जैसे अगर एन के पहले ये चिन्ह है एपॉस्ट्रोफी का और, तो इसका मतलब होता है एन। इसी तरह से अगर इस तरह का चिन्ह रहता है तो उसको हम पढ़ते हैं, इसका मतलब हुआ इज या है या अस। ये अस है। इस तरह से जब आर ई रहे और उसके बाद ऐसा चिन्ह बना रहे तो इसका मतलब होता है आर। और ये चिन्ह बना रहे और वी रहे, इसका मतलब होता है। अगर ये चिन्ह बना रहता है एल एल का, तो इसको पढ़ते हैं विल या सैल। इसी तरह से अगर डी रहता है, अगर डी रहता है तो इसका मतलब होता है उड। तो ये जितने फॉर्म्स हैं, इनका अगर ये रूप दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब होता है कि ये इसका फॉर्म फुल होता है, ये अफर्मेटिव है। जैसे
एग्जाम्पल हम यहां दे दें अफर्मेटिव में, लेकिन पैरेलल लिखना ज्यादा बेहतरीन होगा। जैसे आई है और इसके बाद ये लग करके एम है, तो इसका मतलब हुआ आई एम। उसी तरह से अगर यस है, ही है और इसके बाद ऐसे चिन्ह लग जाता है, फिर लिख जाता है यस, तो इसका मतलब हुआ ही इज या ही हैज, या अस आ जाता है तो जैसे लेट्स में लेट अस। इसी तरह से अगर आर है तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव में हो जाता है दे आर। दे के बाद रहता है ऐसे न करके ये रहता है, तो इसका हो जाएगा दे आर। ठीक उसी तरह से यू आर जो भी है, बॉयज आर जो भी रहेगा, जिसके साथ आर यूज ऐसे रहेगा तो इसका मतलब होता है आर है। जैसे आई है उसके बाद वी आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा आई है। ये है आई है, उसके बाद इस तरह से करके ये है, इसका मतलब होता है अफर्मेटिव में आई विल या आई शैल। उसी तरह के अगर ये है तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर ही है ऐसे करके डी है तो इसका मतलब हो जाता है ही हैड और या ही वुड। ये सारी क्रियाएं हैं जिनके साथ में इनका कॉन्टेक्टेड फॉर्म मैं लिख दिया हूं और अफर्मेटिव में ये होता है। अफर्मेटिव में हम पढ़ेंगे इसको, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आई एम, क्या पढ़ेंगे? आई एम, ही, इसको क्या पढ़ेंगे? दे आर, इसको पढ़ेंगे आई, इसको पढ़ेंगे आई, ही। लेकिन इसका रूप जो होता है आई एम, ही है, लेट्स पढ़ेंगे और लेटस यहां होगा। दे आर, आई है, आई विल, आई सेल, ही है। अब इनका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो थोड़ा सा इनका रूप बदलता है। निगेटिव बनाने के लिए हम इसको मार्क कर दे रहे हैं 1 2 नंबर 3 4 5 6। इनको हम निगेटिव बना रहे हैं। जब इसका निगेटिव बनाएंगे पहले शब्द का, तो आई एम, यन, यहां नॉट जो है सब में इसका कॉन्टेक्टेड फॉर्म लगता है यन, आई एम नॉट, ये हुआ आई एम नॉट। अब यहां पर इसको पढ़ेंगे जब हम, तो आई एम नॉट, इसको पढ़ेंगे, आई एम नहीं पढ़ेंगे, आई एम नॉट पढ़ेंगे। यहां पर इसको, इसका मतलब हुआ आई एम, आई एम नॉट पढ़ेंगे, आई एम नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरे का जो सिंबल है इसको पढ़ेंगे ही इजंट। निगेटिव बना रहे हैं, ये निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। निगेटिव ही इजंट, इसको पढ़ेंगे ही इजंट, है तो ही इज नॉट, लेकिन पढ़ेंगे इसको ही इजंट।
आप ध्यान दीजिए, जो नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, नॉट को जब हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो एन और मार्क लगा के टी लिखते हैं, यहां ओ का लोप रहता है। इस तरह से तीसरा पढ़ेंगे, दे आर, निगेटिव पढ़ेंगे, दे आरंट, दे आर नॉट। इस तरह से अगर इसको पढ़ेंगे, आई हैवंट, इसको पढ़ेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, जो आई विल है, इसको हम 4 नंबर दे रहे हैं, आई हैव नॉट, इसका मतलब आई हैवंट, आई हैव नॉट। अब आया विल और शैल। ध्यान दीजिएगा, ये विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसका आई विलंट नहीं पढ़ते हैं। इसको जब लिखते हैं तो ये लिखा रहेगा आई वोंट, इसका मतलब आई विल नॉट ही है, या आई विल नॉट, आई विल नॉट। बट इसको हम पढ़ेंगे आई वोंट, लिखा भी रहेगा यही, आई वोंट का मतलब हुआ आई विल नॉट। और इसी तरह से अगर शैल का रहेगा तो आई शांट, इसको पढ़ेंगे आई शांट, इसका मतलब आई शैल नॉट। इज इट क्लियर नाउ? अब देखेंगे, जैसे ही हैड, इसको ही हैडन, इसको ही हैडन, और अगला पढ़ेंगे ही उडंट, ही उडंट पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं और अच्छे तरह से, जैसे अभी और क्रिया है मैं बताऊंगा, इसको मैं वो करता हूं, क्लियर करता हूं, फिर आपको आगे बताते हैं। इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए और हम इसको क्लियर करते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इतनी क्रियाओं का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, लेकिन आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती है, ऑक्सिलरी प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती है और सबके बाद में नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा रहता है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब जो 24 होती है, हम आपको बता दे रहे हैं, डज, डू, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैड, will, shall, would, should,
could, may, might, must, ought, dare, need, used to, was, were। ये 24 वर्ड्स हैं। इनके साथ आप नाट लगाएंगे और जब नाट लगाएंगे तो इसका उच्चारण अलग किस्म का हो जाएगा। जैसे अगर डज के साथ नाट लगाते हैं तो डजन, डू के साथ लगाते हैं तो डोंट, आई डू नॉट जहां कहेंगे आई डोंट कहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर डिडंट, इसका आप जानिए इजंट, एम का आई एम नॉट होता है, एमंट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अरंट, हैजंट, हैवंट, हैडंट और विलंट नहीं होता है, ओंट होता है, ध्यान दीजिएगा। साइलेंट नहीं होता है, शांत होता है। उडंट, सुडंट, कांट, कहना आपको कांट, कुडंट, मेन आपको मेन। फिर माइटंट, मस्टंट, आटंट, डेरंट, नीडंट, इजंट, वजंट, वरंट। तो इन सब के साथ जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगता है वो नाट लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और नाट को जब हम लिखते हैं ऐसे ही लिखा रहता है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं ये मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती हैं। मेन वर्ब कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता है, केवल ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट कॉन्ट्रैक्टेड होता है और उसकी जो पढ़ने की स्टाइल है वो फास्ट आ जाती है, धारा प्रवाह हो जाती है। तो जब भी आप पढ़ें, जब भी आप स्पीक करें, बोलें, तो इन बातों का ध्यान रखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो नाट आएगा तो जो उसकी पढ़ने की स्टाइल हो जाएगी वो इस तरह से जैसे मैंने बताया उस तरह से होगा। अब आपको हम इसके आगे अगली वीडियो में और जानकारी देंगे कि कैसे बोला जाता है। बहरहाल आज मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि इसको ओन, आई ओन्ट का मतलब आई विल नॉट, आई शांट का मतलब आई शैल नॉट। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सीक्वेंस में वीडियो बन रहा है, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आप लोग चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।